अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ग्रेड 7 का सेकंड टर्म पेपर उर्दू का। ठीक है, तो इसके मैं आपसे 2 वेरिएंट्स शेयर करूंगी। ये हमारे पास वेरिएंट नंबर 1 है। 50 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, जिसमें से 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का पेपर होगा, 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव का पेपर होगा। तो सबसे पहले हम वेरिएंट नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। सवाल नंबर 1 है, इस्तारा के इस्तेमाल वाला जुमला है, उसके अल्फाज शहद जैसे मीठे होते हैं, हर बच्चा माँ के लिए चांद होता है। शहर की सड़कें ऐसी हैं जैसे भूल भुलैया, उसके इरादे चट्टान की तरह मजबूत हैं। तो इसका आंसर है हर बच्चा माँ के लिए चांद होता है। सवाल नंबर 2 है, गरीब का गुस्सा अपने ऊपर ही चलता है, इस मफहूम की दुरुस्त ज़रबुल मिसल है। कहर दरवेश वर जाने दरवेश, आसमान से गिरा खजूर में अटका, अंधों में काना राजा, तवीले की बलास बंदर के सर। तो इसका आंसर है ए, कहर दरवेश वर जाने दरवेश। सवाल नंबर 3 है, ज़मीर इशारा के इस्तेमाल वाला जुमला है। ये गाड़ी हसीब ने कल ही खरीदी है। जो मरी की सैर को जाना चाहता है वो अपना नाम लिखवा दे। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, मैंने कल एक खूबसूरत मंजिल देखा। तो इसका आंसर है ए, ये गाड़ी हसीब ने कल ही खरीदी है। सवाल नंबर 4 है, तफसीलिया के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है, इसका आंसर है डी, अल्लामा इकबाल ने कहा खुद ही मोमिन की पहचान है। सवाल नंबर 5 है, माजी बईद के इस्तेमाल वाला जुमला है। हुज़ैफा ने बैग खरीदा है, हुज़ैफा ने बैग खरीदा होगा, हुज़ैफा ने बैग खरीदा था, हुज़ैफा ने बैग खरीदा। इसका आंसर है हुज़ैफा ने बैग खरीदा था। पैराग्राफ है हमारे पास, मंशियात की लानत से बचाओ और सेहतमंद माशरे के क्याम के लिए ज़रूरी है कि हम वो तमाम ज़रूरी तदाबीर इख्तियार करें जो सेहतमंदाना माहौल के लिए मुआविन हो। दौरे जदीद में बच्चों की जिस्मानी सरगर्मियाँ महदूद होती जा रही हैं। ज़्यादातर बच्चे घरों में लैपटॉप, घरों में कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल वगैरह के इस्तेमाल जैसी सरगर्मियों में मसरूफ़ नज़र आते हैं, जिससे उनके वक्त के ज़िया के साथ साथ उनकी जिस्मानी नशोनुमा भी मुतासिर होती है। खेलों के मैदान आबाद होने से ही सेहतमंद मुआशरा तश्कील पा सकता है। वालिदैन और साथियों को चाहिए कि बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीमात की मदद से अच्छाई और बुराई का फ़र्क समझाएं, उन्हें नशे के मुज़र असरात से आगाह करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी और तरबियती सरगर्मियों में मसरूफ़ रखें, उन्हें तन्हाई का शिकार होने से बचाएं। गाँव मोहल्ले की सतह पर मोतबर लोगों की ऐसी रज़ाकाराना कमेटियाँ तश्कील दी जाएँ जिनका मकसद नशे की रोकथाम हो। तालीमी इदारों में नशे की तदारक के लिए वर्कशॉप, सेमिनार और आगाही प्रोग्राम्स का इनकाद किया जाए। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के ज़रिए से मंशियात की रोकथाम के सिलसिले में आगाही मुहिम चलाई जाए ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सवाल नंबर 6 है, जदीद दौर के नुकसानात में शामिल है कंप्यूटर के ईजाद, मोबाइल के ज़रिए तालीम, जिस्मानी सरगर्मियों में कमी, मंशियात के नुकसानात। तो इसका आंसर है जिस्मानी सरगर्मियों में कमी। सवाल नंबर 7 है, कंप्यूटर और मोबाइल इस्तेमाल करने के नुकसानात की फहरिस्त है। अजीज़ो कुर्बा से रब्ता, जिस्मानी नशोनुमा में कमी, वक्त का ज़िया, जिस्मानी सरगर्मियों में कमी, तालीमी सरगर्मियों में मुआवनत, वक्त का ज़िया, हालात हाजिर से आगाही, ऑनलाइन गेम्स पर वक्त सर्फ करना। तो इसका आंसर है वक्त का ज़िया, जिस्मानी सरगर्मियों में कमी, बी आंसर है। सवाल नंबर 8 है, अपने बच्चों को मंशियात की लानत से बचाव के लिए वालिदैन को चाहिए कि वो नशे का ऑप्शन है हमारे पास, नशे का शिकार बच्चों को तालीमी अदारों में भेजना बंद करें, उन्हें दोस्तों से ना मिलने दें, उन्हें कमरे में बंद कर दें और तनहा छोड़ दें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी और जिस्मानी सरगर्मी में मसरूफ़ रखें। तो इसका आंसर है डी। सवाल नंबर 9 है, मंशियात के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आगाही पहुँचाने का बेहतरीन ज़रिया है वर्कशॉप, सेमिनार, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया आगाही वॉक का अहतमाम। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया। सवाल नंबर 10 है, इस अबारत का मौजू अनवान है मंशियात की रोकथाम, जिस्मानी नशोनुमा में कमी, कंप्यूटर और मोबाइल के फ़वाइद, तालीमी और तफरीही सरगर्मियाँ। तो इसका आंसर है मंशियात की रोकथाम। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सवाल नंबर 11 है, नसर पारा गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवाल के जवाब सुनाएं। सवाल नंबर 12 है, नसर पारा को गौर से 2 से 3 मिनट में पढ़ें और इस नसर पारा के अहम निकात ज़ुबानी सुनाएं। ठीक है, सवाल नंबर 11 में आपको एक पैराग्राफ सुनाया जाएगा और उसमें से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपने उनको आंसर करना है। सवाल नंबर 12 में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने उसे गौर से पढ़ना है और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आपने वो उनको सुनाने हैं। ठीक है, सवाल नंबर 13 है, नादान की दोस्ती के उन्वान से कहानी तहरीर करें। तो यहाँ पर हमारे पास इसका सोल्यूशन है। सवाल नंबर 11 है, ये आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, ये आपको पैराग्राफ सुनाया जाएगा जिसमें से आपको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ग्रुप 1 से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रुप 2 से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ग्रुप 1 वालों ने ये आंसर करने हैं और ग्रुप 2 वालों ने ये आंसर करने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 12 है जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने उसे रीड करना है और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सुनाने हैं जिसका आंसर ये है। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 13 जिसमें आपने एक कहानी लिखनी है जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। तो ये था हमारे पास वेरिएंट नंबर 1। अब हम देख लेते हैं वेरिएंट नंबर 2 को। ये हमारे पास है वेरिएंट नंबर 2 जिसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ये वेरिएंट नंबर
2 है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इस्तारा के इस्तेमाल वाला जुमला है, वो एक संगदिल आदमी है, वो शेर की तरह बहादुर है, बादल रुई की मानद उड़ रहे हैं, कमरा शीशे जैसा चमक रहा है। तो इसका आंसर है वो एक संगदिल आदमी है, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 2 है, मुहावरे के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है, वो इतना तंग मिजाज है कि नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता, ख्याली पुलाव पकाने से कुछ हाथ नहीं आता, कामयाबी हमेशा मेहनत करने वालों के हाथ चूमती है, मामूली सी गलती पर उसने गुस्से से फलक सर पर उठा दिया। तो इसका आंसर है बी, ख्याली पुलाव पकाने से कुछ हाथ नहीं आता। सवाल नंबर 3 है, वो उस उन का ताल्लुक इसम ज़मीर की किस किस्म से है, इसम ज़मीर हाजिर, इसम ज़मीर गायब, इसम ज़मीर मुतकल्लम, इसम ज़मीर करीब। इसका आंसर है बी। सवाल नंबर 4 है, वावेन के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है, शायर कहता है इंसानियत की शान दिखाते चलो, शायर कहता है इंसानियत की शान दिखाते चलो, शायर कहता है इंसानियत की शान दिखाते चलो, और इसका आंसर हमारे पास है बी, शायर कहता है इंसानियत की शान दिखाते चलो। सवाल नंबर 5 है, फेल माजी शक्य के इस्तेमाल वाला दुरुस्त जुमला है, अनवर कराची जा रहा है, अनवर कराची जा रहा था, अनवर कराची गया होगा, अनवर रोज कराची जाता है। तो इसका आंसर है सी, अनवर कराची गया होगा। पैराग्राफ है, खलवत पसंदी शाहीन की चौथी सिफ्त है, शाहीन खलवत पसंद परिंदा है, वो दूसरे परिंदों मसलन कबूतर, चकोर और जाग वगैरह की मोहब्बत से दूर रहता है, मोहब्बत का असर होना यकीनी होता है, इसलिए वो खुद को उन परिंदों की तरह कम परवाज, मुशक्कत से खौफज़दा और कमज़ोर नहीं बनाना चाहता। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी चाहते थे कि हमारा नौजवान बुरे लोगों, बुरे दोस्तों और बुरे कामों से दूर रहे, वो खलवत पसंदी इख्तियार करे ताकि वो अपनी सलाहियतों को बेहतर से बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सके, दूसरों की गलत सोहबत उसे तनसान, आराम तलब और निकम्मा ना बना दे। खलवत पसंदी का एक और फ़ायदा ये भी है कि इंसान तन्हाई में ज़िंदगी और इससे मुंसलिक दुनिया के तमाम मामलात पर बेहतर अंदाज में सोच सकता है। गौर फिक्र के लिए भी खलवत पसंदी का होना नहायत अहम है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शाहीन को दूसरे परिंदों से मुमताज़ करके पेश करते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, करगिस का जहाँ और है शाहीन का जहाँ और। सवाल नंबर 6 है, तन्हाई को पसंद करने वाला परिंदा है, कबूतर, चकोर, जाग, शाहीन। तो इसका आंसर है डी, शाहीन। सवाल नंबर 7 है, मुशक्कत से जी चुराने वाले और कम परवाज परिंदों की फहरिस्त है, चकोर, शाहीन, शाहीन जाग, चकोर जाग, करगस शाहीन। तो इसका आंसर है चकोर जाग, सी। सवाल नंबर 8 है, अल्लामा इकबाल नौजवानों के लिए खलवत पसंदी इसलिए चाहते थे ताकि वो तन आसान और आराम तलब हो सकें, अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज से इस्तेमाल कर सकें, मुशक्कत से आरी और सुस्त हो सकें, परिंदों से मोहब्बत ना कर सके। तो इसका आंसर है बी। सवाल नंबर 9 है, अपनी सलाहियतों के बेहतर इस्तेमाल के अलावा खलवत पसंदी के फ़वाइद में शामिल हैं बुरे दोस्तों से दूरी, गौर फिक्र की आदत, आसानी, बुरे कामों से बचाओ, आराम तलबी, गौर फिक्र की आदत, आसान आसाइश पसंदी, आराम तलब। तो इसका आंसर है ए। सवाल नंबर 10 है, इस इबारत का मौजू उन्वान है, मुख्तलिफ परिंदों की खसूसियात, आराम तलबी के नुकसान, करगस और शाहीन, इकबाल की नज़र में शाहीन और नौजवान। तो इसका आंसर है डी। उसके बाद हमारे पास ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सवाल नंबर 11 है, नसर पारा गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवालात के जवाब जुबानी सुनाए। सवाल नंबर 12 है, नसर पारे को गौर से 2 से 3 मिनट में पढ़ें और इस नसर पारे के अहम निकात जुबानी सुनाएं। सवाल नंबर 13 है, एक कहानी तहरीर करें जिससे नतीजा अखज़ हो कि जैसी करनी वैसी बढ़नी। तो इसका हमारे पास ये सोल्यूशन है, सवाल नंबर 11 है, जिसमें आपको ये पैराग्राफ सुनाया जाएगा और 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें ग्रुप नंबर 1 वालों से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ग्रुप नंबर 2 वालों से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद ये आपने उनके आंसर करने हैं, ठीक है, ये उनके आंसर्स हैं, ग्रुप 1 के लिए अलहदा और ग्रुप 2 के लिए अलहदा। सवाल नंबर 12 है, उसमें आपको ये पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने इसे गौर से पढ़ना है और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने सुनाने हैं, ठीक है, जिसका आंसर ये है। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 13 है और ये हमारे पास ये आपने कहानी लिखनी है, इसका आंसर ये है, ठीक है। तो ये था हमारे पास 7 क्लास का उर्दू का सेकंड टर्म पेपर। बाकी की वीडियोस भी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, आप जाकर देख सकते हैं, बाकी क्लासेस की भी अपलोड हो चुकी हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।